हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक देख लिए थे मॉडल पेपर। ठीक है, मॉडल क्वेश्चन पेपर बिहार बोर्ड में प्रकाशित किया गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 सिद्ध करें कि 2 tan 30 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर tan 60। यानी कि ये हमको दिया हुआ है और ये हमको लाना है सिद्ध करके। प्रूफ कैसे करते हैं वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है 2 tan 30 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर tan 60। ये हमको ठीक है, जिसमें LHS लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष दिया हुआ है 2 tan 30 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 और लाना है हमको tan 60 बराबर। ठीक है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। आप लोग को याद होना चाहिए, नहीं याद होगा तो याद कर लीजिए। और 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan 30 1/√3 का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, 2 गुने 1/√3 इसको 2/√3 लिख सकते हैं बटा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। √3 क्या था? 3 होता है। दो बटा √3 1 माइनस 1/3 3 माइनस 1/3 2 बटा √3 3 में से घटाएंगे तो 2 बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 बटा √3 और गुने ये 3 ऊपर जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये √3 से काटेंगे तो क्या बचेगा? √3। यानी LHS को जब सोल्व करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? √3। और RHS देखते हैं। RHS हमको दिया हुआ है tan 60 डिग्री। क्या दिया हुआ है? tan 60 डिग्री। और tan 60 का मान क्या होता है? tan 30 1/√3, tan 45 का मान 1 और tan 60 का मान √3। यानी कि LHS √3, RHS √3, यानी कि LHS बराबर RHS। ये तो हमको करना था प्रूफ, ये दोनों बराबर हो गया, प्रूफ सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में बनाना है, इसे नोट डाउन कीजिए आप। नोट डाउन कर लिए होंगे, इसको मिटा करके क्वेश्चन नंबर हम 17 18 को देखते हैं। 19 20 क्वेश्चन नंबर 17 है सिद्ध करें कि sin a बटा 1 माइनस cot a प्लस cos a बटा 1 माइनस tan a बराबर sin a प्लस cos a। sin a बटा 1 माइनस cot a प्लस cos a बटा 1 माइनस tan a बराबर sin a प्लस cos a। ये हमको सिद्ध करना है। इसमें LHS दिया हुआ है sin a बटा 1 माइनस cot a प्लस cos a बटा 1 माइनस tan a। ठीक, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? sin a बटा 1 माइनस cot a यानी cot थीटा, यानी cos a बटा क्या होता है? cos बटा sin, और tan रहता तो sin बटा cos। cos a बटा sin a प्लस cos a 1 माइनस sin a बटा cos a। sin a 1 माइनस sin a माइनस sin a into 1
साइन ए माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए बटा कॉस ए इंटू 1 कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, साइन ये साइन ए ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन ए बटा साइन ए माइनस कॉस। ठीक है, फिर प्लस अगर कॉस ए या पहले से गुने ये कॉस ए ऊपर जाएगा तो ये वाला कॉस ए ऊपर जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए नीचे आ जाएगा, कॉस ए माइनस साइन साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बटा साइन ए माइनस कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन। ठीक है, साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए, ये तो सही है, लेकिन साइन ए माइनस कॉस ए यहाँ क्या है कॉस ए माइनस साइन ए, हम यहाँ से -1 कॉमन लेंगे प्लस कॉस स्क्वायर ए अगर -1 को कॉमन ले लेंगे इसमें से -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 धीरे चलाएगा साइन ए और ये हो जाएगा -cos ए और इस -1 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए प्लस बोले माइनस क्या होता है माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए माइनस कॉस। ठीक है, तो साइन ए माइनस कॉस साइन ए माइनस कॉस ए हो गया, तो क्या होगा इसका एलसीएम ले लेंगे। तो ये पार्ट आप एलएचएस वाला नोट डाउन कर लेंगे, निकालते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए इसका एलसीएम हो जाएगा, तो साइन ए माइनस कॉस ए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, और हम लोग साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वही फार्मूला यहाँ लगेगा साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया तो बचा क्या साइन ए प्लस कॉस, यही तो हमको लगा था साइन ए प्लस कॉस ए, ये आरएचएस आ गया। ठीक है, और एलएचएस मेरा ये था, आरएचएस ये था, तो एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव, यानी कि मेरा जो क्वेश्चन था वो सिद्ध हो गया। तो इसी प्रकार से आपको एग्जाम में बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे तो आप तब तक इसको नोट डाउन कीजिए, इसको मिटाइए। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए, इसको मिटाते हैं। अगर नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 18 यदि sin फाई माइनस cos फाई
बराबर 0, तो sin के पावर 4 फाई प्लस cos के पावर 4 फाई का मान ज्ञात करें। sin फाई माइनस cos फाई बराबर 0, ठीक है। तो sin फाई इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, cos फाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो sin फाई बटा cos फाई, इसको इधर ले जाएंगे तिरछा गुना में, बटा में चला आएगा, कुछ नहीं तो 1 इसका बचेगा, ठीक है। तो sin फाई बटा cos फाई क्या होता है, tan फाई होता है। sin बटा cos आप लोगों को फार्मूला पता नहीं है तो बहुत जरूरी है फार्मूला याद कीजिए, बिना फार्मूला के नोट में नहीं बन पाएगा। और tan फाई, अब 1 किसका मान होता है, tan 45 डिग्री का होता है, tan 45 का, tan से tan कैंसिल, यानी जो फाई का मान हो गया वो 45 डिग्री, फाई हो गया, हो गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि sin के पावर 4 फाई प्लस cos के पावर 4 फाई का मान ज्ञात कीजिए। sin के पावर 4 फाई cos के पावर 4 फाई का मान क्या होगा, तो फाई ज्ञात हो गया, तो sin के पावर 4 फाई कितना था 45 डिग्री प्लस cos 4 के 45 डिग्री, फाई का मान कितना निकाले हैं, तो 45 डिग्री, कितना निकाले हैं 45 डिग्री, ठीक है। तो sin 45 का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है, sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/2, sin 60 3/2, sin 90 1, तो 5 पूरा याद होना चाहिए मिति बनाने के लिए। तो sin 45 का 1/2 और इसका पावर 4 प्लस cos 45 का मान वही होता है 1/2 के पावर 4, यानी √1/2 के पावर 4, यानी कि 4 और गुना करेंगे इसको, तो 1 को 4 बार गुना करिए 1 लाख बार गुना कीजिए 1 ही आएगा, ठीक है। 1 और √2 को 4 बार गुना करेंगे, मतलब ये हुआ √2 गुने √2 गुने √2 गुने √2, √2 को 4 बार गुना करेंगे, तो √2 गुने √2 कितना 2, और √2 गुने 2 और 2 दूना 4, यानी √2 को जब 4 बार गुना करेंगे √2 से तो कितना आएगा 4 प्लस 1/4, 2/4 2 ना, यानी 1/2 आ जाएगा। यही तो हमको याद करना था कि sin फाई प्लस cos फाई के मान ज्ञात कीजिए, sin फाई प्लस cos फाई का कितना 1/2, यही मेरा आंसर हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। तो आप नोट डाउन कर लिए होंगे, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, जिसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। यदि बिंदुओं A 7 - 2, B 5 - 1 का C 3P से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो P का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो त्रिभुज जिसका निर्देशांक दिया हो तो नेट ज्योमेट्री का है सवाल। A दिया हुआ है 7 - 2, ये A है, ये B है, C है, 7 - 2, B का मान 5 - 1 है, 5 - 1, और C का मान है 3P, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन दिया हो तो क्वेश्चन से नोट डाउन कर दिए हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज A B C का क्षेत्रफल, तो फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है 1/2 into x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। अब फार्मूला के अनुसार x1 y1 x2 y2 लिखा देंगे। मान लीजिए कि मेरा x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, बस इसी प्रकार समान लेके बिठा देंगे सबको। और ये भी बोल रहा है कि जो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है ना वो शून्य हो, क्या हो शून्य, यानी यहाँ शून्य हो जाएगा। तो 1/2 x1 कितना है 7 है, y2 कितना है y2 -1,
और y3 क्या है तो p है। x2 कितना है, x2 5 है। y3 कितना है, y3 p। y1 कितना है तो -2 है, -2 है। x3 कितना है तो 3 है। y1 -2, y2 -1। एक बार और देख लेते हैं। जो x1 है, x1 वो 7 है। y2 - y3, y2 -1 p, x2 y3 - y1, y3 p, y1 माइनस प्लस है, x3 3 y1 -y2। ठीक है, सही है। अब क्वेश्चन कर सकते हैं। 1/2 7 -1 -p 5 -1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो p + 2 प्लस 3 इंटू -2 -1 +1 1/2 7 गुस्से x -x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -7 5p। ठीक है, 5p 10 -9 सुधार कर लीजिएगा। 1/2 10 7 17। ठीक है, -2p -9 1/2 गुने 17 8 -2p यानी 0 बराबर 1/2। यहाँ 4 कॉमन लेंगे, 4 गुना 8 या 2 कॉमन लेते हैं तो 2 चौका 8 -2p। ठीक है, बराबर ये 0 2 से 2 कट जाएगा तो 4 0 बराबर 4 -2p 2p को इधर लाएंगे तो 4 2 गुना 4 p का मान जो होगा 2 होगा। तो फाइनली आंसर p का मान कितना होगा 2। ठीक है, अगर हम चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं। जहां जहां क्या होगा p होगा वहां वहां मान रख के देखेंगे 2 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एक बार हम चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं। 1/2 × 7 1 - 2 + 5 2 और +2 +3 और -1। ठीक है, देखते हैं ये आ रहा है या कि नहीं आ रहा। तो 1/2 7 1 में से -7 हो जाएगा ये। ठीक है, 5 चौका 20 हो जाएगा और ये -9 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 -7 -9 -16 + 20 तो 1/2 -16 4 गुना 4 2। ठीक है, यानी कि 2 आ रहा है लेकिन लाना है 0। एक बार और देखते हैं। ठीक है, तो सही है। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ जो होगा p का मान वो 4 होगा तो यहाँ हम कॉमन नहीं लेंगे, पहले इसको 2 से 0 से गुना करेंगे यहाँ। यानी करने का मतलब ये हुआ। एक बार और थोड़ा चेंजेस कीजिएगा। जैसे 1/2 × 8 -2p
बराबर जो जीरो था, जो जीरो से गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो 8 माइनस 2p हो जाएगा। तो एक माइनस भी इधर लाएंगे तो प्लस के 2p बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, और p 2 से काट देंगे, p बराबर क्या हो जाएगा 4, p बराबर हो जाएगा 4। और यही p का मान जहाँ जहाँ क्या था, जहाँ जहाँ p है वहाँ वहाँ जब 4 रखिएगा तो मान आपका क्या आ जाएगा, एक मिनट बता देते हैं, जीरो के बराबर आना चाहिए तब ये सही होगा बनाया हुआ। तो 1/2 माइनस 21 माइनस 30 प्लस 30 बराबर जीरो, क्योंकि जीरो में 1/2 जीरो हो जाएगा। यानी कि जो आंसर जो 4 हो सही। इस प्रकार से आप भी अगर नर्वस हो जाते हैं एग्जाम में तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं कि जो हम बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, x और y में एक संबंध ज्ञात करें ताकि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ पहले हम लोग समझेंगे कि समदूरस्थ किसको कहते हैं। समदूरस्थ का मतलब ये होता है किसी बिंदु से कोई एक बिंदु लेंगे, वहां से जो दोनों बिंदुओं दिया होगा ना बिंदु, वो दोनों का जो क्या होगा मान होगा वो क्या होगा कि बराबर होगा बीच की दूरी, तभी वो समदूरस्थ कहलाएगा, नहीं तो समदूरस्थ नहीं कहलाएगा। ठीक है, समदूरस्थ समझ गए होंगे। या एक होता है संरेख। संरेख मान लीजिए कि यहाँ से चलना प्रारंभ किया, पहला यहाँ गया, फिर यहाँ, तो संरेख का मतलब होगा कि जितना यहाँ से यहाँ दूरी होगा, फिर यहाँ से यहाँ दूरी होगा, ये दोनों को जोड़ के यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर होना चाहिए, ये होता है संरेख। तो आपको पता हो गया होगा कि समदूरस्थ और संरेख में क्या अंतर है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। x और y में संबंध ज्ञात करना है ताकि बिंदु x y इतना मान लिख देंगे, माना कि बिंदु a बराबर xy, b बराबर 3 6 और c बराबर -3 4। ठीक है, मान लिया। अब तो समदूरस्थ का मतलब ये हुआ, मान लीजिए ये बिंदु A है, वो xy है, ये बिंदु B है, वो 3 और 6 है, क्या 3 और 6, और ये बिंदु C है, वो क्या है -3 4। ठीक है, तो बोल रहा है कि समदूरस्थ है, यानी कि सूत्र से पहले ए बी निकालेंगे और फिर AC निकालेंगे। सूत्र से ए बी क्या होता है, दूरी सूत्र x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर, यानी x - 3 के होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, और जो AC होगा उसकी जो बीच की दूरी होगा वो क्या होगा, x माइनस माइनस क्या होता है प्लस, -3 है और माइनस x प्लस 3 के होल स्क्वायर और y -4 का होल स्क्वायर। तो ए बी निकल गया। प्रश्न से वो जो हमारा प्रश्न बोल रहा है क्या, समदूरस्थ है, और समदूरस्थ का मतलब क्या होता है कि ए जो a से b की दूरी होगा वो a से c की दूरी होगा, यानी कि AB बराबर AC होगा। ठीक है, AB बराबर AC।
तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि या ए बी के स्क्वायर बराबर ए सी के स्क्वायर, और ए बी कितना है, तो रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर का पूर्ण क्या हो जाएगा, तो माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, स्क्वायर है, तो ये जब रूट हट जाएगा तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 9 माइनस 6x y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर जो होगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। ठीक है, तो बराबर में x स्क्वायर से x स्क्वायर कर जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कर जाएगा। ठीक है, और ये 9 36 9 45 हो जाएगा, 45 माइनस 6x माइनस 12y, इधर क्या है 9 16 9 25 माइनस 8y प्लस 6x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 45, इधर लाएंगे तो 25 और ये 6x उधर ले जाते हैं तो माइनस के 6 तो उधर प्लस 6x हो जाएगा, पहले से 6x है, ये 12y प्लस हो जाएगा, पहले से 8y हो जाएगा। ठीक है, तो इधर वाला मिटाते हैं, यानी कि 45 में से 25 घटाएंगे तो 20 बराबर 6 और 6 12x 12 20y। ठीक है, जब हम 4 से भाग लगा देते हैं सब में, 4 से भाग लगा देते हैं सब में, तो क्या 4 5 20 4 5 12x और 4 5 20y, यानी क्या बोल रहा है कि बिंदु x और y के इतने तरह से समदूरस्थ होते x और y में संबंध ज्ञात करना है। 3x + 5 = 5 संबंध ये ज्ञात हो गया, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 - 5y बराबर 3x, 5 - 5y बटा 3 बराबर x। ये संबंध ज्ञात हो गए, इसी प्रकार से ये आंसर हो गया। तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में बेस्ड क्वेश्चन नंबर तक देख लिया, क्वेश्चन मॉडल पेपर का। ठीक है, तो अगर कोई समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। रोशन कोचिंग सेंटर से जुड़े रहिए। ठीक है, और यह वीडियो उन बच्चों तक शेयर कीजिए जो बच्चे गरीब है, असहाय है, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा हो, वो हमसे मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी चैनल पर पूरा किया हुआ है 2025 का सेट कोड एफ मैथ का, वो भी आप जा सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे लिंक, वहाँ से देख सकते हैं। तो धन्यवाद, शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए।